निजातमंद ध्यान के जगत में प्रवेश करने के लिए कुछ सूत्रों पर हमने गत दिवस आपसे बातें की। संसार में मनुष्य को अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए योग अर्थात आपके आत्मिक स्वरूप से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस संसार से ब्रह्म तक की जो यात्रा है उसमें बहुत सारे पड़ाव हैं। सीधे हम वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए ऋषियों की, उन योगियों की हमारे ऊपर एक अनुकंपा है कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक सिस्टम, एक क्रम, उस शिखर तक पहुंचने के लिए जो दिया गया है, उसके माध्यम से आप बिना किसी बाधा के उस शिखर तक पहुंच सकते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक और अध्यात्म के दृष्टिकोण कितने बातों को देखते हुए, उनकी एक सहमति को देखते हुए भी एक जो मौलिक अंतर है दोनों में, वह यह है कि एक वैज्ञानिक जब कोई शोध करता है तो वह प्रत्येक मनुष्य को बांटी जा सकती है। उस व्यक्ति की शोध तत्सम दूसरों को, समाज, संसार को ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभूति इतनी व्यक्तिगत है कि उसको दूसरों को नहीं दिया जा सकता। और यहाँ मनुष्य की जो एक उत्सुकता है जानने की, मनुष्य के अंदर एक प्यास है जो आगे बढ़ने की, उसको इस दृष्टिकोण से, एक संसारिक दृष्टिकोण को देखते हुए आघात पहुंचता है कि जब विज्ञान हमें सब कुछ दे सकता है तो क्या अध्यात्म के पास, योग के पास ऐसी कोई कला नहीं कि वो हमें सब ट्रांसफर कर सके? नहीं हो सकेगा ऐसा, क्योंकि अनुभव व्यक्तिगत है। विचारधाराएं दूसरों को दी जा सकती हैं, सिद्धांत दिए जा सकते हैं, शास्त्र ट्रांसफर किए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन जो इटर्नल ट्रूथ है, जो व्यक्तिगत सत्य है, जो आत्यंतिक सत्य है, आपका इंडिविजुअल है, उसमें आप किसी को भी सहभागी नहीं बना सकते। अंतर के जगत में जाना हो तो वहां अकेले ही यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए उस जगत में बहुत सारे खतरे हैं। खतरे इसलिए हैं कि आपने संसार में अब तक जो भी कुछ यात्राएं की हैं वो सब तुम्हारी सहारे की यात्राएं हैं। बाहर आपको धन का सहारा मिलता है, शास्त्र का मिलता है, शिक्षा का मिलता है, समाज का मिलता है, राजनीति का मिलता है। लेकिन जब आप अपने स्वयं के उस अस्तित्व से, स्वयं के उस आनंद से आप मिलने के लिए निकलते हैं तो उस अवस्था में आंख बंद करके आपको पूरी अंधेरे की यात्रा से गुजरना पड़ता है। बाहर हमारे पास सब व्यवस्था है, मील के पत्थर लगे हुए हैं, नक्शे बने हुए हैं, समझदार समाज के लोग बताने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन ये यात्रा, अकेले की यात्रा इतनी अंधकार से गुजरती है कि आदमी उतना साहस ही नहीं कर पाता। चाहते तो हैं हम, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो आनंद नहीं चाहता, शांति नहीं चाहता। वस्तुतः आप जो भी कुछ कर रहे हैं, करते वो शांति के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन जहां हम ढूंढ रहे हैं, जिस दिशा में हम दौड़ रहे हैं, वो अधिक से अधिक तुम्हें पदार्थ ले जाती है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें सम्मान और प्रतिष्ठा की ओर ले जाती है। सम्मान नहीं मिलता वो बात दूसरी है, धन मिलने पर आपकी गरीबी नहीं मिटती वो बात अलग है। आपकी प्यास और अधिक अधूरी प्यास बन करके रह जाती है। दौड़ हम सबकी वही है, लेकिन हमें एक सुविधा जान पड़ती है कि जहां भीड़ जा रही है
हमारे मन को एक मूर्छा, एक पागलपन ये प्रेरित करता है कि शायद जहां इतनी भीड़ जा रही है कि जरूर कुछ मिलता होगा। मनुष्य की समझ भीड़ पर जीती है और योग का अनुभव भीड़ पर विश्वास नहीं करता। वो तुम्हारे सत्य पर, अनुभव पर, तुम्हारे आचरण पर भरोसा करता है। और मनुष्य का मन है, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वह उसको चुनता है जो सरलतम होता है। मन की एक कमजोरी है, वह उस मार्ग को चुनता है जिस पर बहुत लोग चल चुके होते हैं। मन की एक कमजोरी है, वो ऐसा चाहता है कि जो बिना किए मुझे सस्ते में मिल जाए। मन की एक कमजोरी है कि जहां भीड़ भागती हो उसके पीछे मन भागता है। तुम्हें स्वयं के ऊपर कभी भरोसा नहीं आता कि तुम कुछ कर सकते हो, इसलिए सदैव भीड़ के पीछे मन भागता है, शास्त्रों के पीछे भरोसा करता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी उस सत्य तक नहीं पहुंच सकता। बाहर की भीड़ भरोसा बन सकती है लेकिन वो अनुभूति नहीं बनती। इसलिए ये बात आप आध्यात्मिक जगत में लागू नहीं कर सकेंगे। बड़ी अनूठी यात्रा इस दृष्टिकोण से। परम सत्य को, आनंद को प्राप्त करना हो तो आप अकेले यात्रा पर निकल सकते हैं, क्योंकि सत्य एक है। और झूठ की यात्रा पर निकलना हो क्योंकि वो बहुत है, बाहर निकलते ही झूठ है। तो अनेक की यात्रा पर निकलना हो तो झूठ को अपना सारथी बनाओ, उसके रथ पर ही बैठो। और यदि सत्य की, ब्रह्म सत्य की, आनंद की खोज पर निकलना हो तो फिर आपको उस यात्रा के द्वार बहुत अति शीघ्र बंद कर देने होंगे। और इसलिए इतने लंबे समय तक हम प्रतीक्षा करते हैं, हम उस यात्रा को स्थगित करते हैं, हम उसको न जानने के लिए इतने लंबे समय तक अपने जीवन को उस दुख और पीड़ा से गुजारने के लिए अपने समय और शक्ति को नष्ट करते हैं। और ये तुम्हारा अपना कोई दोष नहीं है। यहाँ तो पूरा प्रशिक्षण ही इस बात का है, छोटे बचपन से और मृत्यु पर्यंत हमारी तो पूरी संपदा ही हमें बाहर है। धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, जो भी कुछ है सब बाहर ही मिला है। और जब हम सत्य की बात करते हैं तो हमारा मन यही हमें प्रशिक्षण लिए होता है, यही हमें प्रेरणा देता है कि यदि सत्य को जानना है तो भी बाहर ही मिलेगा। इसलिए अध्यात्म की जगत बिल्कुल उलटवासी है, उसके विपरीत है। झूठ की तलाश करनी हो तो बाहर सस्ते में मिल जाता है, और उस सत्य को जानना हो तो उसके लिए अपनी खदान में अंदर उतरना पड़ता है तुम्हारे अंदर ही। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति प्रतिदिन अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए लकड़हारे का काम करता था। सुबह जंगल में जाए, जितनी लकड़ी बीन सकता है इकट्ठी कर सकता है, सायंकाल तक उस गट्ठर को बांधे और बाजार में बेच करके अपनी आजीविका को पूरा करे। केवल उससे उतना ही होता था कि आज का भोजन मिल गया है, एक झोपड़ी है रहने के लिए और पहनने के लिए 2 फटे हुए कपड़े हैं, उतने से उसका जीवन चलता था। काफी समय से वहीं से एक साधु भी निकलते थे। उनके मन में करुणा हुई, प्रेम जगा कि प्राणी सुबह से लेकर के रात्रि तक, और कई वर्षों से देख रहा हूँ यही काम करता है, और 2 रोटी पेट भर मिलती नहीं। जब कभी बीच में वर्षा हो जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या बीमार हो जाता है, अगले दिन का भोजन इसके पास होता नहीं। कई दिन तक भूखा रहता है, फिर जंगल में लड़खड़ाता हुआ फिर पहुंचता है और फिर वो लकड़ियां बेच के रोटी खाता है। उसने कहा, मूर्ख, तुझे समझ नहीं आती, तुम इस जंगल के किनारे से लकड़ी लेकर के वापस लौट जाते हो,
यदि तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ तो आपको नहीं पता, मैं ठीक से जानता हूं, वहां चंदन के पेड़ है और तुम उनको बेच करके बहुत पैसा कमा सकते हो। तुम्हारे आने वाली संतति भी वो अमीर हो सकती है। तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते? और कुछ आगे बढ़े तो चंदन के पेड़ मिले, चंदन के पेड़ बेचने लगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति का दुर्भाग्य यही होता है कि उसके जहां भी जाता है वो मूर्खता उस व्यक्ति का पीछा करती है और उसको सदैव नीचे की ओर धकेलती है। अपनी मूर्खता से हम दुख पाते हैं, अपनी अज्ञानता से कष्ट पाते हैं, बाकी उस संसार में कोई कष्ट का कारण बचता नहीं। लोग कहते हैं हमने ठग लिया, लेकिन ठगे तभी जाते हो कि जब तुम ठगने की स्थिति में हो। लोग कहते हैं कि हम बीमार हो गए, तुम बीमार होते तभी हो कि जब तुम बीमारी का आयोजन करते हो। अपने आप से कोई बीमारी कभी नहीं आती। गली कूचे में संसार में कहीं बीमारियां चक्कर नहीं लगाते कि घूमती रहती हैं और तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती हैं। तुम आमंत्रित करते हो उनको, उनकी कीमत चुकाते हो, तब तुम बीमार होते हो। लेकिन उसको बहुत थोड़े पैसे मिले, लेकिन फिर भी पहले से कुछ स्थिति अच्छी हुई। और वहां से वो संत फिर निकलते तो उसने देखा साल 6 महीने के बाद स्थिति फिर हुई। उसने कहा मूर्ख, तुम्हें बताया कि थोड़ा आगे बढ़ा करो, इससे तुम आगे बढ़ोगे तो तांबे की खदान मिलेगी। लगता है कि तुम समझते नहीं मेरे पाठ को। जितना तुम आगे बढ़ोगे उतने तुम अमीर हो जाओगे। ये उसको राजनीति का सूत्र बता दिया। यदि तुम संसार में जितना दौड़ सकते हो उतना धन तो मिलेगा, पदवी मिलेगा, और आगे तो नहीं बढ़ते। वो आगे गए तो तांबे की खदान मिल गई, वो तांबा बेचने लगे। अब काफी पैसा आ गया। कुछ दिनों के बाद उनको फिर देखते हैं, उनसे कहा मूर्ख, फिर तुम वहीं खड़े हो गए। मैंने कहा था और आगे बढ़ा करो। आगे तो चांदी की खदान है। और वो फिर आगे बढ़े तो चांदी बेचते बेचते बहुत अमीर हो गए। कुछ दिनों के बाद वो साधु फिर वहीं से निकलता है। वो कहता है कि तुम अभी भी समझ नहीं आई, तुम यहीं ठहर गए, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते? आगे तो सोने की खदान है। अब वो फिर आगे बढ़े तो सोना तो सोना ही होता है। अब वो सोने को बेचते बेचते बहुत बड़े व्यापारी हो गए। और वो फिर वहां से निकलते थे। उन्होंने फिर उसको कहा कि मूर्ख, तुझे समझ नहीं आते, आगे हीरे की खदान है। उसने कहा तुम मेरे पीछे क्यों पड़े? मुझे इतना कुछ मिल गया है, पर्याप्त है, अब तो मेरे पीछे क्यों पड़े? रोज ये खदान वो खदान, सोना मिल गया, चांदी मिल गई, और क्यों आगे मुझे ले जा रहे हो? नहीं, मैं अंतिम यात्रा करा के छोड़ूंगा, अन्यथा तुम्हारे मन में फिर कोई सपना रह जाएगा, उसको मैं पूरा कर देता। और ये ठीक बात है। यहाँ तो हर एक व्यक्ति सपने में जीता है और सपने में मर जाता है। बहुत कुछ अधूरे रह जाते हैं। यही कारण है तुम्हारे पुनर्जन्म होने का, इस संसार में आने का, और कोई कारण नहीं है। केवल तुम ज्यादा से ज्यादा अपने अधूरे सपने पूरे करने के लिए यहाँ आते हो। क्या आप सोचते हो कि हम सत्य को पाने के लिए आते हो, कि हम परमात्मा को खोजने के लिए पैदा होते हैं? नहीं, आप तो सपने से सपने की यात्रा करते हो और सपने को पूरा करने के लिए फिर जन्म ले लेते हो। और संसार में दो बात अनंत हैं, या तो परमात्मा अनंत है या सपने अनंत है। कोई अंत नहीं सपनों का। आप चाहे जितनी खदान उसकी बना सकते हो, जितना चाहो विस्तार कर सकते हो। आप देखते हो कई बार परमात्मा तो चूक भी जाता है, लेकिन सपने नहीं चूकते। आपकी जिंदगी के यदि 100 वर्ष आप जीते हैं तो 50 वर्ष सोते हैं, 50 वर्ष सपने देखने जरूरी है। रात भर तुम सपने देखते हो, क्या देखते हो? और अभी भी सपना ही देख रहे हो। जिसको तुम सत्य समझ रहे हो, सत्य वो भी नहीं है, वो अभी भी सपने में है। तुम ज्यादा से ज्यादा सपनों का विस्तार करते हैं अपनी जिंदगी में, और कुछ नहीं। उस व्यक्ति से कहा हीरो की खदान, तो हीरो तक पहुंच गए। वो महात्मा तो जिद कर बैठे, वो फिर आगे। उन्होंने कहा तुम्हें समझ नहीं आती, इसके आगे खदान है। बोले कौन सी खदान है? हीरो की इससे बड़ी कोई खदान होती नहीं।
बोले अब ध्यान की खदान है। इसके आगे मेरा आश्रम है थोड़ा सा। मैं तुम्हें यही बताना चाहता था मूर्ख, जब तुम यहाँ तक पहुंच गए और मैं तुम्हारी आंखें देखता हूं, तुम अभी भी दरिद्र हो। मैं तुम्हारे चलने का ढंग देखता हूं, तुम अभी भी बादशाह नहीं हो, अभी भी तुम गरीब ही हो। तुम्हारे हाथ में भले ही हीरे आ गए हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं अभी भी तुम्हारे हाथ में भिक्षा पात्र ही है। और कई बार मैंने देखा कि तुम यहाँ आराम से पेड़ के नीचे सोते मिलते थे मुझे। थक जाते थे, आराम से सो जाते थे रूखी रोटी खा करके। अब मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं तुम्हें नींद में नहीं आती। नींद गई, चैन गया, आराम गया, शांति गई, हीरे तो हाथ में आ गए, लेकिन जीवन रूपी हीरा तो तुम्हारा लुट गया, समाप्त हो गया। क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? जिस समय तुम 2 रूखी सूखी रोटी खाते थे, शायद पहले कुछ अच्छे थे, और अब तुम्हारे पास स्वर्ण के, तुम्हारे पास महल बन गए हैं। स्वर्ण के तुम पात्रों में भोजन करते हो, स्वर्ण के ही तुम वाहन में यात्रा करते हो, लेकिन फिर भी तुम जितने दरिद्र और भिखारी हो, मैंने तो इतना भिखारी और दरिद्र व्यक्ति देखा नहीं। अब तुम्हें देख के मुझे दया आती है कि तुम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ो। अब वहां ध्यान की खदान में तुम उतर सको तो तुम यात्रा पूरी कर सकोगे संसार की, अन्यथा नहीं अधूरे मरोगे और भिखारी होकर के मरोगे और वासना से ग्रसित होकर मरोगे। संसार में यदि आपको देखना हो और अनुभव करना हो, वासना से दीन कुछ भी नहीं है। वासना सबसे अधिक दीन है, क्योंकि वो मांगना ही जानती है बस। वासना का पात्र ऐसा है कि संसार में उसको आज तक कोई भर नहीं सका। सिकंदर बहुत आए, राजा महाराजे बहुत आए, और अभी भी बहुत सारे राजा महाराजे घूम रहे हैं वासना का पात्र लेकर के। वो भरना चाहते हैं, लेकिन ये दुर्लभ बात है, ये असंभव बात है, एक असंभव मांग कर रहे हैं। वासना का पात्र छिद्र युक्त होता है, कोई सागर नहीं भर सकता उसको, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं भर सकता उसको। चक्रवर्ती राज्य भी दे दिया जाए, संपूर्ण ब्रह्मांड की संपदा भी दे दी जाए, लेकिन वासना इतनी दीन होती है, इतनी हीन होती है, इतनी निकृष्ट होती है, उसे नहीं भरा जा सकता। ये बात हृदय तक जाने दीजिएगा। तुम प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी असफलता ये बताती है कि तुम ये असंभव कार्य नहीं कर सकोगे। ये स्वभाव के विरुद्ध है, ये सृष्टा के नियति के विरुद्ध है। वासना के पात्र को नहीं भरा जा सकता, और अहंकार की यही जिद है। अहंकार तुम्हें रोज रोज यही समझाता है, नहीं हम भर लेंगे। यक्ष ने एक प्रश्न पूछा था, जो नकुल, सहदेव, भीम सब वहां जाकर के धराशायी हो गए। यक्ष ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देने में वो सक्षम नहीं थे। शर्त यही थी कि जल तभी पी सकोगे जब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे। और वो नहीं दे सके, लेकिन जब युधिष्ठिर पहुंचे और उनसे पूछा गया कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी जो मूर्खतापूर्ण बात है वो क्या है, मनुष्य रोज रोज जो एक भूल करता है वो कौन सी है, मनुष्य रोज पराजित होता है वो कौन सा कारण है, मनुष्य रोज रोज हारता है यहाँ आकर के, उसके पीछे क्या कारण है। तो युधिष्ठिर बात का जवाब दिया था कि मनुष्य एक असंभव बात को पूरा करना चाहता है, उस वासना के इच्छा के पात्र को भरना चाहता है। ऐसा नहीं हो सके। और 10 दिन हो, 20 दिन हो, 10 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, तो हम क्षमा के योग हैं। 80 वर्ष का वृद्ध भी जब संसार से जा रहा होता है तो भी वो वासना की मांग कर रहा होता है।
वासना का पात्र और फैला करके बड़ा किया होता है। 80 वर्ष का बूढ़ा भी ब्रह्मचर्या को नहीं जान सका तो मुड़ रहा होगा। 80 वर्ष का बूढ़ा इस धन की 2 कौड़ियों की व्यर्थता को नहीं जान सका तो मुड़ ही रहा होगा, आंखें ना रही होंगी। 80 वर्ष का बूढ़ा दमड़ी का पीछा कर रहा है तो इसका अर्थ उसने उस परम सत्य को नहीं जाना। ये आप सबकी कहानी है। 80 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था नहीं होती, अवस्था तो ज्ञान की होती है। तुम कितने बड़े हो गए हो आयु से ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम कितनी समझ से भर गए हो ये महत्वपूर्ण है। समझ इस बात का प्रामाणिकता बनती है, आयु नहीं। लोग कहते हैं बड़े ताव मां के, जानते हो मैं बूढ़ा हो गया हूं, पागलपन में बूढ़े हुए होंगे, इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में बूढ़े हुए होंगे, ज्ञान में तुम बूढ़े नहीं हुए, समझ से तुम बूढ़े नहीं हुए। इसलिए बुद्धिमान होना और बूढ़ा होना वो पर्यायवाची नहीं है। मनुष्य नहीं सीखता, क्यों? क्योंकि अभी भी उसको अहंकार में कोई खदान दिखाई पड़ती है, शायद इसमें से कुछ मिल जाए। अभी भी छाया से इस बात की आशा है कि शायद ये कुछ देगी, और इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि जब तुम्हें कोई सम्मानित करता है, उस अवस्था में कुछ समय के लिए तुम्हारी जो ऊर्जा है इतनी एकाग्र हो जाती है कि कुछ क्षणों के लिए वहां एक चिंगारी, एक सुख की किरण उतर आती है, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ तुम्हारे ऊपर केंद्रित होती है। उस अवस्था में कुछ समय के लिए तुम समय को भूल जाते हो, शरीर को भूल जाते हो, और उस भूलने में तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मिल गया हो। 2 प्रकार से घटना घटती है, या तो तुम भूल जाते हो तब वो प्राकृतिक रूप से घटना घटती है, या तुम जान लेते हो तब घटना घटती है। रात्रि को आप सो गए हो और सोते समय आनंद मिलता है, मजे की बात। आंख खुलने पर आनंद खो जाता है, और जब आंखें बंद हो जाती हैं तब आनंद मिलने लगता है। तुम्हारा सोने में जिंदगी भर जो इतना बड़ा रस रहता है, उसके पीछे शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि क्या राज है ये। जाग के दुख मिलता है, और आंख बंद करके संसार से जब अलग चले जाते हैं अपने बिस्तर में, न वहां पत्नी है, न बेटा है, न बैंक है, न नौकरी है, कुछ भी नहीं, अकेले चारपाई में घुसते ही सुख मिलने लगता है। शायद आपने कभी सोचा नहीं कि दुर्भाग्यपूर्ण बात कैसे घटित हो रही है, ये उलटबासी कहानी मेरी जिंदगी में कैसे घटित होती है। बिना नींद के मनुष्य लंबे समय तक नहीं रह सकता, उसमें बहुत बड़ा आकर्षण है। ध्यान के बिना तो बहुत लंबे समय तक रहा जा सकता है, बिना भोजन के रहा जा सकता है, बिना पद के रहा जा सकता है, बिना वस्त्रों के रहा जा सकता है, लेकिन आप सोचते हैं कि बिना नींद के रहा जा सके। चिकित्सक भी इस बात को जानता है कि रोगी को ठीक करना है तो पहला काम ये करूंगा, उसको नींद आनी चाहिए। 1 सप्ताह भी यदि आपको जगाया जा सके, बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। और अब तो हमने सजा देने का एक वैज्ञानिक ढंग ये ढूंढ लिया है। अभी वर्तमान में जो चीन, कोरिया, जापान, भारत में जो टेक्नोलॉजी आ गई है, यदि किसी व्यक्ति से सत्य उगलवाना हो, जो उसने अपराध किया है उसको बाहर निकालना हो, तो उसको अनकॉन्शियस माइंड में ले जाओ, अचेतन मन में उसको ले जाओ। यदि अचेतन मन क्रियाशील हो जाता है तो फिर आपके नियंत्रण के बाहर है, आप उसको नहीं छुपा सकते। रात्रि को आप देखते हैं कि लगभग 4 बजे के आसपास अधिक एक्सीडेंट होते हैं।
कई दिन की नींद होती है, ड्राइवर सो नहीं पाता और 4 बजे के आसपास बहुत सारे सपने इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखता है सामने से कि गाड़ी आ रही है और गाड़ी होती नहीं और सीधे ट्रक जाकर के पेड़ से भिड़ जाता है। और वो देखता है सपने में कि सामने से गाड़ी नहीं है और दिख रही है, और कई बार ऐसा देखते हैं कि गाड़ी है और दिखती नहीं और सीधा टकरा जाता है। और रात्रि को भी सपने में ऐसा होता है। किसी वस्तु के अभाव में किसी वस्तु को देख लेने की कला का नाम सपना है। अभी भी तुम सपना ही देखते हो, जो तुम देखना चाहते हो वो देख सकते हो, दिन में भी तुम वही देखते हो। अब सपोज तुम सुन रहे हो, जो तुम सुनना चाहते हो वही सुन लोगे, वो तुम्हारी कल्पना है। जो मैं कहता हूं उसको नहीं सुनोगे, जो तुम्हारे काम की बात है वो सुन लोगे। जो तुम देखना चाहते हो वस्तुतः जो दिखाई पड़ता है उसको तुम नहीं देखते हो, जो तुम देखना चाहते हो देख लेते हो। कुरूपता देखना चाहते हो तो आंखों से कुरूपता देख लेते हो, सुंदरता देखना चाहते हो तो सुंदरता देख लेते हो, शत्रुता देखना चाहते हो तो आंखों से शत्रुता देख लेते हो, मित्रता देखना चाहते हो तो आंखों से मित्रता देख लेते हो। तुम ही निर्मित करते हो जो कुछ होता है। वस्तुतः जो होता है वो तो किसी बुद्ध पुरुष को दिखाई पड़ता है, जो है ऐसा वो तो उसको दिखाई पड़ता है जिसको स्वयं का अंदर का दिखाई पड़ता है। जो तुम्हारे केंद्र में होता है वही परिधि पर तुम्हें दिखाई पड़ता है, तो उसी को तुम देख लेते हो, इससे ज्यादा तुम नहीं देख सकते। तो सपनों के माध्यम से, कल्पनाओं के माध्यम से तुम देखते हो, और कल्पना कितने भी हो वो कभी भी तुम्हें सत्य तक नहीं ले जा सकती। तो क्या करते हो आप? जब सजा देते हैं हमको तो 1 सप्ताह तक सोने नहीं देते, और उस अवस्था में जो वास्तविकता है अंदर से वो प्रकट होने लगती है, सब बता दिया जाता है। और ठीक इसी प्रकार से यदि आपकी वास्तविकता को जानना हो तो आपके सपने ज्यादा वास्तविक हैं। आप जब बैठे हो मेरे सामने आप वास्तविक नहीं हो। स्वप्न का जो विज्ञान है वो मनुष्य का वैसा विज्ञान है जैसा कि मनुष्य होना चाहिए। आप कभी सपने में देखते हो, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, कभी ऐसा लगता है कि सपने में आपने कभी ध्यान किया हो? कभी सपने में ऐसा लगता है कि मैंने कोई उपासना की हो? कभी सपने में लगता है कि आपने कोई हवन किया हो? सपने में कभी दिखाई पड़ता है कि मैंने दान दिया हो? सपने में कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि मैंने किसी व्यक्ति के पैर छू के क्षमा मांगी हो? ये बात ध्यान देना से। सपने तुम्हारी वास्तविकता है, वो पहचान है। आप उसमें श्रेष्ठतम कुछ भी करते दिखाई नहीं पड़ोगे, वहां तुम अधिकांश निकृष्टतम ही दिखाई पड़ोगे। चोरी कर रहे हो, किसी का पीछा कर रहे हो, गालियां दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो निकृष्ट होगा वो तुम्हारे सपने में दिखाई पड़ेगा। क्यों? तुम्हें स्वयं भय लगता है देख करके रात्रि को कि मैंने क्या देखा, आदमी की हत्या कर दी। कई बार हम सपने में आदमी की हत्या करते थे। आप करना चाहते थे, नहीं कर सके तो सपने में कर लेते। तो सपने मनुष्य की वास्तविकता है, उसके प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। और 1 सप्ताह तक, 1 महीने तक आपको देखना चाहिए कि मैं किस प्रकार के सपने देखता हूं। वो तुम्हारी हिंसा और अहिंसा का वहां पता चलेगा कि तुम वस्तुतः हो क्या। तो मनुष्य है कि 80 वर्ष हो जाए, कि 80 वर्ष से ऊपर 80 जन्म और ले ले, लेकिन उसे कहीं अनुभव नहीं है, कुछ सीखता नहीं। उतनी ही मूढ़ता और अंतिम अवस्था में बनी रहती है, प्यास उसी प्रकार से बनी रहती है। इसलिए वैराग उसको होता है जो इस व्यर्थता को जान लेता है। ध्यान की खदान में आगे वो बढ़ता है जब वो इस मूढ़ता को जान लेता है। ये बालू है, इसमें से तेल नहीं निकलता, ये सूखी हड्डियां हैं, इसमें से कोई रस नहीं निकलता, ये तो विष है, इसने तो हमें मार ही डाला है। और आनंद की और दुख की और सुख की आपको पहचान भी नहीं है। जिस कृत्य को, कर्म
को करने से तुम और एक कदम ऊपर बढ़ते हो, तुम्हें तृप्ति मिलती हो, और जो आज किया था कल करने से और ज्यादा आनंदित होते हो, तो सोचना कि हम ठीक ट्रैक पर हैं, ठीक रास्ते पर हैं। और जो रोज चूक जाता है और रोज तुम्हें नीचे गिराता है और रोज तुम उसकी मांग करते हो, तो वो सुख का मार्ग नहीं है। जो चूक जाता है वो सुख नहीं हो सकता, झलक हो सकती है। तो संसार में इतना आकर्षण लोगों को क्यों होता है? जैसे कि मैंने कहा, जब रात्रि को आप घुसते हो बिस्तर में तो कई घटनाएं घटती हैं जिसके कारण से कुछ समय के लिए आपको राहत मिलती है। क्या घटती है? बियॉन्ड टू बॉडी, कुछ समय के लिए शरीर से गए, क्योंकि शरीर वासना की मांग करता है, शरीर सम्मान की मांग करता है, शरीर दूसरे की चाह का केंद्र बनता है, शरीर दूसरों की दृष्टि में बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। शरीर सबसे पहला आवरण है। जब कभी आप किसी से मिलते हो तो आत्मा तो कभी नहीं मिलती, दो शरीर शरीर से मिलते हैं। आप देख ले तो व्यक्ति बीमार जैसा लग रहा है, थोड़ा उदास लग रहा है, थोड़ा क्रूर लग रहा है, थोड़ा सुंदर लग रहा है, थोड़ा नौजवान लग रहा है कि वृद्ध दिखाई पड़ रहा है। एकदम से आपकी जो दृष्टि जाती है वो कभी चेतना पर नहीं जाती, केवल शरीर को देखते हो और पूछते हो यार आज तुम बीमार से लग, और कहते हो यार लगता है मुझे आदमी दुष्ट है, लगता है आदमी बड़ा सज्जन है। मतलब तत्काल द्विलिज में, उस विभाजन में आपका मन दौड़ने लगता है, परिभाषित करने लगता है। यदि आप यात्रा भी कर रहे हैं और एक अननोन पर्सन बैठा हुआ है, एकदम से मन अपने आप कमेंट्री करेगा, लगता है मुसलमान है, दाढ़ी रखी हुई है, लगता है हिंदू है, शिखा रखी हुई है, लगता है राजनीतिक आदमी है, थोड़ी सफेद पोशाक पहनी हुई है, लगता है धार्मिक आदमी है, थोड़े से लाल कपड़े पहने। मन तत्क्षण विभाजन करता है और विभाजन से, तर्क से नरक निर्मित होता है। जितना तुम विभाजन करते हो उतने तुम खंड और खंड होते चले जाते हो, तभी तुम खंडर कहते हैं। दो तरह के खंडर हैं, एक तो तुम जानते हो कि बाहर किले गिर गए, मकान गिर गए, वो खंडर, और एक ही चलता फिरता खंडर। मनुष्य खंडर से ज्यादा कुछ नहीं, खंड और खंड ही रहता है, सदैव विभाजित ही रहता है। विरुद्ध अवस्था से बड़ा खंडर और कुछ भी नहीं। इतनी अराजकता होती है, तो हम सब खंडर की भांति हैं, अखंडता की भांति नहीं। तो बिस्तर में जाते क्या है, शरीर भूल जाते, आधी बीमारी खत्म। स्वस्थ व्यक्ति वही जिसको शरीर का भान नहीं होता। दिन भर आप खूब परिश्रम करो लेकिन शरीर का भान नहीं है तो आधी बीमारी से आप वंचित हो। इसके बाद एक कदम और पीछे आओ, जो कुछ आपने आज किया था वो विस्मृत हो जाएगा, आधा बोझ और हल्का। एक समय और आगे जाएंगे तो पत्नी है, बेटा है, संबंधी है, रिश्तेदार हैं, वो सब उस रंगमंच से, उस नृत्यशाला से, नाट्यशाला से वहां से अलविदा हो जाए। एक कदम और पीछे जाओगे तो मन अलविदा हो जाएगा, और फिर कुछ क्षण ऐसे होंगे जहां शरीर नहीं, पत्नी नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, भविष्य नहीं, भूत नहीं, ओनली एग्जिस्टेंशियल पावर, एक अस्तित्व मात्र वहां, जिसको आप सत्य कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहो अपनी भाषा में। कुछ क्षणों में ऐसा होता है कि सब कुछ वो बादलों की आग में वो सब छिप जाता है, पूरा कचरा, और जो अस्तित्व का सूर्य है वो अपने स्वरूप में चमक जाता है, और उसकी छाप इतनी गहन होती है, कई घंटे विश्राम के बाद भी आप सुबह उठ के कहते हैं हाँ बड़े आनंद से सोया, बड़ी शांति से सोया, बड़ा विश्राम मिला। दिन भर बड़े तनाव में था, चिंताओं में था, गरीबी है, मुकदमा हार गए हैं और बहुत सारी आपत्तियां हैं, लेकिन रात्रि को जाने के बाद जैसे आदमी अपने ग्लाउज निकाल कर लग रख देता है, उस समय के लिए भले सही, लेकिन वो सब स्मृति से हुआ, वो सब हमारी मूर्छा में घटित हुआ, वो सब प्रकृति के कारण ऐसा हुआ कि 5-6 घंटे के लिए संसार से इसको डिटैच कर दिया जाए।
एक झलक मिली सुख की, आनंद की। और शराब पीने पर भी ऐसा होता है। जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो शराब में रस नहीं है, शराब में कोई आनंद नहीं है, शराब में कोई बर्थ ही इतना है कि कुछ समय के लिए आदमी ऐसी मूर्छा में चला जाता है, एक ऐसी निद्रा अवस्था में चला जाता है, एक ऐसी काल्पनिक जगत में चला जाता है, एक ऐसी सौपन अवस्था में चला जाता है कि उसे शरीर का पता नहीं होता। कुत्ते जाएं, भेड़ जाएं कि बकरी जाएं, कोई ठोकर मारे, पड़ा है तो पड़ा है। उस अवस्था में न पत्नी की सुध है, न बेटे की है, न अमीरी की है, न गरीबी की है। एक तरह की नियंत्रित करने वाली जो अवस्था वो समाप्त हो गई है और उसके ऊपर एक आवरण आ गया है। मैं कौन हूं इस बात का बहुत समाप्त हो जाता है। और उस अवस्था में भी कुछ समय के लिए आनंद की एक झलक कहीं से आ जाती है, अनायास निर्विचार होने की एक अवस्था घटित हो जाती है अनायास। और उसको लगता है जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो लगता है हड्डी में से रस आ रहा है, हड्डी में कोई रस नहीं होता। उस व्यक्ति को भ्रांति पकड़ती कि शराब में सुख दे दिया। शराब में कुछ सुख नहीं था, केवल विस्मृति में ये सुख था कि कुछ समय के लिए अतीत से टूट गया, कुछ समय के लिए भविष्य में क्या होगा इस चिंता से छूट गया, कुछ समय के लिए शरीर से संबंधित जो भी विचार है उनसे छूट गया। तो लगता है बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन ये बहुत घातक है, ये बहुत सुसाइडल है, ये बहुत महंगा है, तुम्हारे संपूर्ण शरीर को ही चौपट कर डालेगा। धीरे धीरे तुम ही समाप्त हो जाओगे, लेकिन आनंद कहीं नहीं मिलेगा। और अधिक विषाद और दुख बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब तुम नीचे उतरोगे उस नशे फिर और अधिक कई गुना दुख घेर लेगा, चारों ओर से और कई गुना दुख, फिर अधिक पीनी पड़ेगी और फिर उस मूर्छा में जाना पड़ेगा। ऐसा करते करते जीवन नरक बन जाता है। काम वासना हो कि श्राप हो कि सम्मान हो, ये सब इस प्रकार की घटनाएं हैं जो दर्शाती हैं कि बाहर नहीं है, उधार नहीं है, उसे तुम्हें अर्जित करना पड़ेगा। तो तुम जिसको अपने प्रयास से अर्जित करते हो, अपने ज्ञान से अर्जित करते हो, अपने स्वभाव को तुम जानते हो साधना से, ध्यान से, वो तुम्हारी निज संपदा है। उस रस को आप सहज 24 घंटे अनुभव करते हो। वो भी कोई रस है कि क्षण भर के बाद फिर भाग जाए, उसकी केवल पीठ दिखाई पड़े, हमें रस कभी दिखाई नहीं पड़ता। सुख आता है और दौड़ जाता है, वो क्या सुख हुआ। शांति आती है और अशांति में बदल जाती है, वो क्या शांति है। आनंद वो है कि जो आके फिर ना जाए, उसका सूरज बराबर चमकता ही रहे, वो ध्यान की खदान से प्राप्त होता है। उस योग की कला से वो विकसित होता है। इसलिए भ्रांति मत रहना, जानवर क्षमा के योग्य हैं, लेकिन मनुष्य है, उसके पास विवेक है, बुद्धि है। बाहर सुख ढूंढने जाओगे तो सिवाय दुख के कुछ हाथ नहीं आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई अपवाद नहीं जिस व्यक्ति ने ये आकर के सूचना दी और अनुभव किया हो, ये प्रमाण जताया हो कि मैंने संसार से आनंद प्राप्त कर लिया। लोग निराश हुए, पराजित हुए और संसार से हार करके चले गए। आप भी नहीं निकाल सकोगे, लेकिन अहंकार कहता है वो मूर्ख थे, वो नहीं जानते थे, हम निकाल लेंगे। अहंकार सदैव असंभव की मांग करता है, अहंकार सदैव चमत्कार की मांग करता है। जो नहीं कर सके वो मैं करूंगा। बाप पराजित हो चुका है, किनारे पर बैठा हुआ है, लेकिन बेटे को फिर भी समझ नहीं आती कि मैं भी हारूंगा। जिस मार्ग से बाप नहीं पहुंचा, अहंकार कहता है कि मूर्ख रहा होगा ये बाप, समझ नहीं थी इसको, जीने का ढंग नहीं था, मैं पहुंचा के दिखा दूंगा। अहंकार रोज रोज इस प्रकार की कहानी तुम्हारे लिए घटता है कि पहुंचा ही देंगे, लेकिन आज तक कोई पहुंचा नहीं। ऐसा हुआ कि गांव के कुछ लोगों ने भांग पी ली, किसी त्योहार पर उत्सव सब भांग के नशे में दुख। और जब भांग पी ले कोई व्यक्ति, शराब पी ले, तो वो समझ की बात तो हो नहीं सकती, वहां कोई सत्संग तो हो नहीं सकता, कोई ब्रह्म चर्चा तो हो नहीं सकती, उद्दंडता पूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा चलो यार नदी में चलते,
वहां पर मल्लाह की कुछ नाव पड़ी हुई थी, रात्रि का समय था, और उन्होंने नाव पर बैठे डांड उठाई, चप्पू उठाया, और उसको वो दाएं जाए तो दाएं, बाएं जाए तो बाएं, जिधर से जाए उधर से मारे। वो सुबह रात्रि से लेकर के सुबह हो गई। रात में खूब नाव चली, और सुबह देखा तो नाव वहीं क्यों वहीं, क्योंकि वो खूंटे से बंधी थी। 2 कदम चले फिर रुक जाए, फिर उधर से धक्का दे उधर को आ जाए। वो चली रात भर, लेकिन पहुंची कहीं नहीं। रात भर चली, और उनके ऊपर हंसना तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो बात होनी ही थी। वो तो नशे में थे, लेकिन आप लोग तो नशे में नहीं है। आप लोग तो भांग नहीं पिए, और जिंदगी की कहानी तुम्हारे भी यही बताती है। चलते तुम भी बहुत हो, 80 वर्ष चलो कि 100 वर्ष चलो, 100 जन्म चलो कि 1000 जन्म चलो, लेकिन नाव रोज रोज वहीं घूमती है, उससे बाहर नहीं जाती, भंवर से बाहर कभी नहीं निकलती। और जब हमारी नाव फंसती है तो सबसे बड़ी मूर्खता ये होती है कि कोई व्यक्ति उत्तरदायित्व तो नहीं बनता, उसका कोई जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं कि नाव मेरे कारण से फंसी है। और सुबह वो सारे जो भंगची थे वो लड़ने लगे, वो कह रहा यार तेरे कारण से हम तो पहुंच ही जाते हैं, तुम्हारे कारण से नाव आगे नहीं बढ़ सकी, तुमने दिशा ठीक नहीं दी इसको, तुमने देखा नहीं कि खूंटे से बंधी हुई है। जब हम हारते हैं तो पत्नी जिम्मेदार है मेरी हार का, जब हम दुखी होते हैं तो गरीबी दुख का मेरा हार का कारण है, जब हम हारते हैं जिंदगी से तो बड़ा पद नहीं मिला तो हम बहाना करते हैं पड़ोसी के कारण नरक भोग रहे हैं। जब भी दुख आता है तो ना समझ आदमी दूसरे के ऊपर उत्तरदायित्व डाल देते, इसके कारण से नरक भोग रहा हूं, मैं तो ठीक है। ऐसे व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता, ऐसी मूर्खता को नहीं समाप्त किया जा सकता। जो घटना बीमार तुम हो और बीमारी का कारण दूसरों को बताएं, वो व्यक्ति कभी बीमारी से बाहर नहीं हो सकता। ईमानदार व्यक्ति वह है इस बात का उत्तरदायित्व स्वीकार करे स्वयं के ऊपर, हाँ मेरे कारण से ये हुआ है। ऐसा व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक बन सकता है, ऐसा व्यक्ति मंजिल की ओर बढ़ सकता है। अब हम प्रयास करेंगे ध्यान की ओर बढ़ने के लिए। ध्यानम निर्विषम मनः, विषय से बाहर हो जाना, कामना से बाहर हो जाना, अहंकार की नाव से नीचे उतर आना, मूर्छा को छोड़ देना, स्वयं की छाया का पीछा करना बंद कर देना, ये ध्यान है। ध्यान का अर्थ है अब बाहर नहीं, तलाश अंदर है। बाहर तो बहुत ढूंढ लिया है, धन में, स्त्री में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में, जो कुछ है ढूंढ लिया, नहीं मिलता। अब एक दिशा और बची है, अंदर की ओर मुड़ करके भी देख लेते हैं। एक दिशा और बची है, आंख खोल के नहीं मिला तो आंख बंद करके देख। एक दिशा थी, 2 आंख से देखा है, तीसरी से भी देख लेते हैं। उस तैयारी ये ध्यान है। तो आप उसके लिए सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें। ध्यान निर्विषम, विषय से रहित होना, भूत और भविष्य की कल्पना से रहित होना, बाहर कुछ मिल जाएगा इस बात की कामना से रहित होना, दूसरे मुझे प्रकाश दे देंगे इस भ्रांति से बाहर होना, दूसरों से मुझे सुख मिल जाएगा इस भ्रांति को तोड़ना, ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान का अर्थ है भीड़ के पीछे जाना नहीं चाहता। भेड़ों के साथ बहुत समय, लंबे समय तक रह करके देख लिया, अब भेड़ों के साथ मुझे नहीं रहना। अब मुझे अपनी समझ से, अनुभव से जीना है, और मेरी समझ और मेरा अनुभव मुझे नरक में भी ले जाए तो मैं जाने को राजी हूं। कम से कम इतना तो अनुभव होगा कि नरक को देखा। और जो आदमी ठीक से को देख लेता है, जी लेता है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार दूर नहीं है। ये भी ध्यान रखना, नरक से गुजर कर स्वर्ग का मार्ग जाता है, बाईपास नहीं जाता कभी। आप ये मत सोचना सीधे हम स्वर्ग जाएंगे। नरक की पीड़ा से जब तुम भर जाओ और देख लो अपनी आंखों, भीड़ की आंखों नहीं, भीड़ तो सपने दे देगी, शास्त्रों की आंखों से नहीं कि ये कर्म करो स्वर्ग में चले जाओगे। इतना सस्ता नहीं कि तुम स्वर्ग में जा रहे हो। जब तुम उस नरक की सघन पीड़ा से गुजरते हो
तो तुम्हारा कचरा जल जाता है। तुम्हारा अनुभव उस मूढ़ता को, पागलपन को गिराने के लिए तत्क्षण तैयार हो जाता है। आप लंबे समय तक उस दुख में नहीं रह सकते। लेकिन हम दुख को आज तक देख ही नहीं पाए, हम उस नरक को देख ही नहीं पाए। हम तो उसको ज्यादा से ज्यादा पोस्टपोन करते हैं, स्थगित करते हैं, ठहरो। कल के सुख के लिए आज के नरक को हम झेलते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आज तो तुम नरक ही हो, लेकिन आने वाला कल स्वर्ग होगा। आज दुख है इसलिए कि मेरे साधन नहीं है, कल हो जाएगा तो सुख आ जाएगा। कल के सुख के लिए आज के दुख नरक भोगते हैं इस आशा से। लेकिन क्या आप नहीं जानते, आपके पास झोली में नरक है, दुख है, आने वाला कल भी दुखी होगा, नरक भी होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जीवन में आज दुख है, बीज ही दुख का है, तो फल और फसल क्या सुख की काटोगे? और एक की बात है, जब तुम्हें कुछ मिलता है तो आप नहीं देख पाते उस मिलने में जो तुमने सुख समझ रहे हो, वो एक का ही रूपांतरण है। उस समय के लिए भ्रांति होती है कि आप भूल में पड़ जाते, धोखे में पड़ जाते हो। जिसको तुम सुख समझा था और आप 10 वर्ष तो यार दुख हो गया, वो 10 वर्ष पहले ही दुख था, लेकिन तुम्हारे पास देखने के लिए आंख नहीं थी, इसलिए वो तुम्हें दुख दिखाई पड़ा। इसलिए ध्यान के लिए होने की कम, ध्यान स्वयं में वापसी करने की कम। उसके लिए हम देखें, जो आप ध्यान अर्थात शुद्धि, आपके वृद्धि, आपका मन जो बाहर और बाहर दौड़ रहा था, उसको हमने केंद्र की ओर रिद्धि से वापसी करना, एक वैज्ञानिक दृष्टि। उसके लिए सबसे पहले आप आंखें बंद करके बैठो, सीधी कर सकते हो टांग, साधना के कुछ अनुभूतियों के साथ। समय आज आपके लिए यही कहता था कि आपको कुछ उलझनों को, कुछ समस्याओं को, कुछ अंधविश्वास भरी धारणाओं को गिराने के लिए कुछ बातें जान लेनी जरूरी थी। इसलिए उनको आप ठीक से अपने हृदय में जाने दें, उनका अनुसरण करें और आने वाले समय में फिर हम साधना से संबंधित जो भी सहयोग है आज और कल वो करेंगे, ताकि आप अपने उस सहज रस को, उस आनंद को, उस परम जीवन के प्रकाश को जान सकें, जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।